गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया होगा। स्टिल मैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम स्टार्ट कैसे करेंगे। वी विल टेक राइट हैंड साइड फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास है। तो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉज इनवर्स 3/5। नाउ जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उसको एक्स एंड वाई सपोज कर देते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 एंड वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 3/5। नाउ फ्रॉम हेयर साइन इनवर्स का साइन एक्स हो गया इज इक्वल टू 5/13। नाउ वी विल फाइंड आउट कॉज एक्स। ठीक है, cos x is equal to under root 1 minus sin square x and is equal to under root 1 minus sin square 5 square 25 upon 13 square 169। now जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 169 minus 25 that is 144 by 169 and cos x is equal to 12 upon 13। Similarly, we will find out here cos y and sin y. Then cos y is equal to 3/5 and sin y is equal to under root 1 minus cos square y and is equal to 1 minus cos square 3 square 9 and 5 square 25। Now when we solve this, so 25 minus 9 that is 16/25 and sin y is equal to 4/5। now हमारे पास sin x आ गया, cos x, then cos y and sin y। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को यहाँ चाहिए tan, और tan कैसे आएगा? यहाँ पर tan जब हमारे पास क्या आएगा tan, तो tan के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ये x है y, tan x प्लस tan y। तो tan x एंड tan y निकाल लेते हैं पहले। tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। नाउ साइन एक्स 5/13 अपॉन कॉस एक्स 12/13। 13 will cancel out and tan x is equal to 5/12। now similarly tan y that is equal to sin y upon cos y। sin y 4/5 and cos y upon 3/5। 5 will cancel out and we get 4/3। ठीक है, तो ये हमारे पास tan x एंड tan y आ गया। नाउ राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 5/3, तो ये हमने x लिया है। ठीक है, प्लस कॉज इनवर्स 3/5, इसको y लिया है। नाउ क्या करेंगे, बिकॉज वी नीड tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ले लेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स, एंड दिस tan इनवर्स विल कैंसल आउट दिस tan, तो tan विल कैंसल आउट, वी गेट x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के बाद हमने क्या, tan इनवर्स और tan ले लिया। नाउ यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं tan ऑफ x प्लस वाई, देन tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स। नाउ tan x प्लस tan y हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया है, tan x 5/12 एंड tan y 4/3 एंड 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 is equal to tan inverse। now LCM 12 ones are 12, that is 5 plus 4 3s are 12, 4 4s are 16 upon 12 multiply 3, that is 36। तो 36 minus 20,
इज इक्वल टू tan इनवर्स 21/12 and this 36 will move up and 36 minus 20 that is 16. Now 12 से 12 3s are 30 that is 36 and now when we multiply this tan inverse 3 ones are 3 3 twos are 6 upon 16, so we get tan inverse 63 by 16. Now see tan inverse 63 by 16, so that is equal to लेफ्ट हैंड साइड. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में टू टर्म्स है, तो हमने राइट हैंड साइड को पहले लिया, उसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. ठीक है, देन वी गॉट लेफ्ट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4. नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8. ना यहाँ पर 4 टर्म्स है. जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, एंड सेकंड 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स में भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो ये वाला हमने दोनों टर्म्स में यही फॉर्मूला लगाना है. तो पहले लगाते हैं tan इनवर्स x 1/5 प्लस y 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 इज इक्वल टू tan इनवर्स. सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 35 एलसीएम, देन यहाँ पर 7 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 5 5 7 आर 35 7 1 आर 7. इस तरह से सॉल्व करेंगे. नीचे भी 7 5 आर 35 35 माइनस 1 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स. अगेन यहाँ पर भी ऊपर एलसीएम 24, तो 8 प्लस 3, ये सॉल्व करना आपको आता है. नीचे भी एलसीएम 24 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा. ठीक है, अगेन tan इनवर्स, ये 35 कैंसिल, 7 प्लस 5 12 अपॉन 34 35 माइनस 1 34 प्लस tan इनवर्स 11 24 कैंसिल अपॉन 23. नाउ अब क्या करते हैं, इन दोनों में अगेन tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ tan x 12/34 एंड y 11/23. नाउ tan इनवर्स x प्लस y, x 12/34 प्लस 11/23 इंटू 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23 इज इक्वल टू tan इनवर्स. ऊपर एलसीएम क्या आएगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 34 एंड 23. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी. उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 23, 12 3 जार
36, 12 2s are 24 and 3 27 प्लस 11 से 34 को मल्टीप्लाई करते हैं 44 एंड 33 एंड 4 37 अपॉन नीचे सेम एलसीएम तो क्या आएगा 34 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, और 34 मल्टीप्लाई 23। नाउ जब 34 एंड 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 882 माइनस 11 एंड 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 2s are 22, 11 1s are 11 and 2 13, सो इज इक्वल टू tan इनवर्स। ना ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर ऐड कर लेते हैं ये 10 14 15 6 अपॉन यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 - 2 0, 8 - 3 5 एंड 8 - 1, 8 - 1 750। एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर भी और 6 4 10 7 7 14 एंड 1 15 3 2 5 एंड 1 6, नीचे और माइनस कर लेते हैं 0, हियर कम्स नो मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं बिकॉज इट शुड बी 650। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं जब 34 एंड 23 को, so we get 782, it is 782 and 782 minus 132, that is equal to 650। now tan inverse 650 जब कैंसिल आउट होगा that is tan inverse 1 and tan inverse 1 वैल्यू tan की कब होती है that is tan inverse tan pi by 4, pi by 4 पे होती है and tan inverse will cancel out and we get pi by 4, that is equal to right hand side। so now क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में दो बार पहले फर्स्ट टू टर्म्स में tan इनवर्स x tan इनवर्स y फॉर्मूला, सेकेंड टू में भी सेम, जब व्हेन वी गेट द result then again we will apply the tan inverse x plus tan inverse y। so 3 times we are using the same formula to solve the question number 8। now question number 9, tan inverse under root x is equal to 1 by 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x where x belong to 0 to 1। ना अगेन जो ये टर्म है ये सिंपल टर्म है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन टर्म्स में कहाँ पर है इस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्म को ही पहले, इस पार्ट को ही जो राइट हैंड साइड है उस पार्ट को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। उसको लेने से पहले देखो यहाँ पर अगर हमने कॉज इनवर्स को कैंसिल आउट करना है तो हमारे को अंदर क्या चाहिए कॉज, और एक सिंपल फॉर्मूला है कॉज वाला, कॉज 2 थीटा इज इक्वल टू या कॉज 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। तो सपोज करते हैं यहाँ पर x को tan स्क्वेयर थीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, तो लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा। नाउ स्क्वेयर अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वेयर यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा दैट इज अंडर रूट इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट x। देखो ये पोर्शन आ रहा है, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा आना चाहिए, ठीक है। तो लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉरी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 बाय 2 कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने सपोज किया है, कॉज इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स को हमने tan स्क्वेयर थीटा लिया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2 कॉज इनवर्स, ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, दैट इज cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। नाउ cos से cos स्क्वेयर विल बी कैंसल आउट, देयरफॉर 1 बाय 2 इंटू 2 थीटा, थीटा थीटा विल कैंसल आउट एंड
sorry, 2 will cancel out, and theta, the value of theta is equal to tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये ले इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा में सब्स्टिट्यूट किया, तो x की वैल्यू को tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, cot इनवर्स विद इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2, वेयर एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई बाय 4। एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो 0 टू पाई बाय 4 में बिलोंग कर रहा है। यहाँ वैल्यू सिर्फ एक्स की 0 टू पाई बाय 4 के बीच में ही है, यानी 0 टू 45 डिग्री, 90 डिग्री। अदरवाइज हम इसको इजीली कर सकते थे कि साइन एक्स को कॉज एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज पाई बाय 2 माइनस एक्स, इस तरह लेकर हम कर सकते थे कन्वर्ट, बिकॉज पाई बाय 2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये एक जैसा पार्ट है, ये एक जैसा है। तो लेट, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स अगर यहाँ साइन 2x होता, मैं ये पार्ट छोड़ रहा हूँ अभी, समझ लेना। साइन 2x होता तो क्या होता, 2 साइन एक्स कॉज एक्स, डबल एंगल फॉर्मूला लगता, कौन सा, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पर सिंगल है तो इसका भी क्या, यहाँ पर डबल का हाफ हो जाता है, तो इसका भी यहाँ हाफ हो जाएगा, यानी एक्स बाय टू। ना 1 को क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर करना मैं, ताकि कंप्लीट स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कैंसिल। अब 1 को कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले लेते हैं 1 की जगह, बट देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ x है, यहाँ x बाय 2, तो इसको भी एंगल क्या कर लेते, हाफ कर देते, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो 1 को हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस यहाँ पर हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला लगाकर कर लिया। नाउ ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यहाँ पर साइन एक्स बाय 2 प्लस b कॉज एक्स बाय 2, दैट इज होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब जब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट लेते हैं तो क्या होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉज एक्स बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ एडिशन करना है, देखो जब एडिशन करेंगे तो यहाँ से 0 प्लस पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 जो भी वैल्यू आएगी वो क्या, प्लस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, साइन में x की वैल्यू 0 टू पाई बाय 4। अब x जो बिलोंग करेगा, यहाँ x बिलोंग कर रहा है या x बाय 2 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा था 0 टू पाई बाय 4, x बाय 2 बिलोंग करेगा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 8, क्योंकि इसमें क्या हो गया, 2 डिवाइड हो गया ना बाय 0 टू पाई बाय 8 में साइन x भी पॉजिटिव होता है, कॉज x भी पॉजिटिव, तो ये मॉड का मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉज एक्स बाय 2 पॉजिटिव में ही आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू होती है इस इंटरवल के भी, ठीक है। नाउ सेकंड, जो सेकंड वो है उसको क्या लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, सेम वही है, डिफरेंस क्या, 1 को कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 साइन एक्स बाय 2 एंड कॉस एक्स बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। ये भी तो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2, वेयर फॉर ऑल एक्स बाय 2 बिलोंग टू
कहाँ से, 0 to π/8। नाउ 0 to π/8 में देखते हैं, देखो अगर साइन एक्स की वैल्यू देखते हैं, साइन एक्स की 0 पे क्या होगी, 0, ठीक है। और π/4 पे क्या होगी, अगर π/4 लेते हैं, π/4 पे क्या होगी, पॉजिटिव हो रही है। अगर ग्राफ भी चेक करना हो, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, 0 से 1 को ऐसे जाता है, 0 to 1, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 वैल्यू 90 डिग्री पे। और यहाँ पर क्या होती है, कॉस का ग्राफ क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 0 0, यहाँ 1 है मैक्सिमम 0 पे, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 पे 1 होती है, तो बड़े से छोटे की ओर जाती है। इसका मतलब π/4 पे वैल्यू क्या हो रही है, ये बड़ी है कॉस वाली, और साइन वाली क्या छोटी है, ये बड़ी और ये छोटी है। क्लियर है, ठीक है। तो जब भी इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आने के लिए उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, cos x/2 माइनस साइन x/2। एक बार और समझ लेना इसको कि हमने मॉड, ये मॉड है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव में देखना है कि ये साइन एक्स क्या होगा, 0 to π/4 के लिए नेगेटिव, क्योंकि ये इंक्रीज करती है फ्रॉम 0 to 1, 90 डिग्री पे 1 चले जाती है। और ये कैसी आती है, 1 से डाउन आती है। तो जहाँ पर ये मिल रही है वहाँ पर कॉज की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और साइन की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो बड़े में से जब छोटा घटाएंगे तो माइनस आएगा, बट हमारे को क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो माइनस के लिए क्या आता है, जब माइनस, एक पढ़ा होगा कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, इस तरह लेते हैं। तो ये माइनस को पॉजिटिव में बदलने के लिए, क्योंकि माइनस है, जब मॉड लेंगे तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लेना पड़ेगा, तो बाहर माइनस आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स, √1 प्लस साइन एक्स, साइन x/2 प्लस कॉज x/2, साइन x/2 प्लस कॉज x/2 प्लस √1 माइनस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू है कॉज x/2 माइनस साइन x/2, अगेन ओवर 1 प्लस √1 प्लस एक्स, तो सेम वैल्यू साइन x/2 प्लस कॉज x/2, एंड आगे क्या है, माइनस है, माइनस √1 माइनस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स, देखो 1 माइनस साइन एक्स, तो माइनस भी है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, बिकॉज कॉज x/2 माइनस साइन एक्स है, तो ये माइनस इनको मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस कॉज x/2 प्लस साइन x/2। ना ये साइन x/2 प्लस, और ये माइनस का कैंसिल आउट, यहाँ पर कॉज x/2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉट इनवर्स, ऊपर क्या हो गया, 2 कॉज x/2, और नीचे 2 साइन x/2, 2 विल कैंसिल आउट, कॉज x/2 अपॉन साइन x/2, कॉट x/2, कॉट इनवर्स ये कुछ नहीं है, विद इन ब्रैकेट cot x/2, cot will cancel out and we get x/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर सिंपल है, अब इसको कॉज में भी कन्वर्ट कर सकते थे, फिर डबल एंगल फॉर्मूला लगाकर 2 cos स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर 1 कैंसिल हो जाता, पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो वैल्यू है दैट लाइज फ्रॉम 0 to π/4, अगर बिटवीन 0 to π/2 होता क्लोज इंटरवल में, तब हम उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते थे यहाँ पर। Now question number 11th. Question number 11. Tan inverse √1 plus x minus √1 minus x upon 1 plus x plus √1 minus x is equal to π/4 minus 1/2 cos inverse x. The left hand side is equal to tan inverse √1 plus x minus √1 minus x upon √1 plus x
प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये वाला क्वेश्चन सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक्स है तो हम 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या कर ले सकते हैं, एक्स को साइन एक्स भी सपोज कर सकते हैं और वैसे ही कर सकते हैं। बट इजी क्या है कि कॉज एक्स ले लें। इसको क्यों लें, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉज एक्स, और ये 1 कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, क्योंकि कॉज डबल एंगल फॉर्मूला में क्या होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, तो ये विल कैंसिल आउट 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, आ जाएगा इस तरह से। तो हम इसको क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। तो लेट एक्स इज इक्वल टू कॉज थीटा। ठीक है, नाउ थीटा इज इक्वल टू, अगर ज़रूरत पड़ेगी दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स, जहाँ पर थीटा की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना होगा। नाउ इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ इसको कैंसिल करते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1। अब देखो यहाँ पर क्या, ये माइनस है तो जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो वो ऐड हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट, यहाँ पर भी सेम करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, देन tan इनवर्स, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस कैंसिल, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 रह गया, और कॉस स्क्वायर से स्क्वायर आउट कैंसिल, तो कॉस थीटा बाय 2 माइनस, यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -1 और -1 कैंसिल, देन प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, अपॉन नीचे भी सेम हो जाएगा, सेम इसी तरह से अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 और माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या है प्लस क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे अंडर रूट 2 साइन थीटा बाय 2, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2, यहाँ से भी कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रहेगा कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। ये अंडर रूट 2 दोनों से बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया और कैंसिल आउट हो गया। ना अब क्या करेंगे, क्योंकि tan है तो इसको भी tan में चेंज करेंगे, tan कैसा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर ऊपर भी कॉस थीटा बाय 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी, तो आ गया tan इनवर्स, जब कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किया 1 माइनस कॉस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, वो tan थीटा बाय 2, हम नीचे कॉस थीटा बाय 2 लिख रहे हैं, यहाँ भी कॉस थीटा बाय 2, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे 1 प्लस tan थीटा बाय 2। नाउ अगर ये फॉर्मूला देखना कि tan x प्लस tan y क्या फॉर्मूला, ठीक है, tan x प्लस tan y और tan x माइनस tan y। नाउ tan x माइनस y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ठीक है, तो 1 को इन टर्म्स ऑफ tan लेते हैं, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पे, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2, तो tan x माइनस tan y तो आ गया अपॉन 1 प्लस tan x tan पाई बाय 4 एंड tan y थीटा बाय 2। चेक कर लो, देखो ये 1 की जगह क्या आ गया tan पाई बाय 4 माइनस, यहाँ 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ tan पाई बाय 4 चाहिए, तो tan पाई बाय 4 तो 1 होता है, तो अगर tan पाई बाय 4 को यहाँ लिखेंगे भी तो दैट विल बी इक्वल टू 1। नाउ
इसको कंबाइन करते तो tan x माइनस वाई आ जाएगा, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू π/4 माइनस वाई θ/2 से tan इनवर्स विल कैंसल आउट, then π/4 माइनस θ/2, then it is equal to π/4 माइनस 1/2 एंड थीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज cos इनवर्स x इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही क्या करना था, हमने प्रूव करना था, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो इस तरह से यूज़ करके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले फार्मूलों का यूज़ करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 आपने ट्राई करना है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे।